और हमरे दरवाजे में वो हरा झंडा देखा। ये झंडा नबी के टाइम में कहाँ था? तो झंडा रसूल के टाइम में नहीं था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? झंडे की लड़ाई मत लड़ो। अगर झंडा बिदअत नाजायज होता तो सबका होता। इसलिए मैं ऐलान करता हूं, तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए हम लोग नबी के नाम पे गलियों में झंडा लेके चलते हैं। जब सुन्नी बरेली निकल के चौक पे खड़ा हो जाता है, प्रशासन पुलिस देख के हैरत में है कि नबी के नाम का दीवाना ऐसा निकला है। चौक चौराहे पे सीना तान के ऐलान करते हैं, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए अपने औलादों को पढ़ाओ। पढ़ा लिखा बेटा होगा वो तमीज करेगा क्या नाजायज है क्या जायज। जाहिल रखोगे तो वो सब चीज को नाजायज कहे। आज तेरा बेटा मोबाइल में गेम खेलते खेलते पागल है। 12 साल 10 साल 8 साल का लड़का लोहर इतना बर्बाद हुआ है मुसलमानों का हजरत। 20 साल में जितना बर्बाद नहीं हुआ तो वो 3 साल में बर्बाद हो गया। वो बाप अपने बेटे को मोबाइल खरीद के दिया है और वो बेटा 300 रिचार्ज करता है तब वो मोबाइल चलता है। मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को 100 टका देने में पूरा खानदान कोमाम चला जाएगा। 100 टका नहीं देगा घर पीछे। यहाँ कितनी आबादी होगी सापटबाड़ी में? कितनी आबादी होगी इस मस्जिद कमेटी में जो जलसा हो रहा है? कितने होंगे हजरत? 250 घर होंगे, 250 चूल्हा, एक इमाम तो 250 घर में एक इमाम की तनख्वाह पता करो 7.5 या 8, उससे ज्यादा नहीं होगा। और 250 घर में 300 रुपया, एक मोबाइल में 5 मोबाइल है, 3 मोबाइल ले लेते हैं घर में तो 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपया महीना। इस सापर बारिश से अंबानी खत्म देते हो तब तेरा बेटा मोबाइल ले गली में बैठता है। और कहाँ बैठता है? जहाँ कुकुर सुतता था। तुम 300 रुपया बेटा मोबाइल में रिचार्ज कर दिया और कुकुर के दम तेरा बेटा बैठ गया 11 बजे रात तक। और जिस इमाम को 100 टका दिया वो तेरी बेटी तेरा बेटा को कनीज़े फातिमा बेटी को गुलाम हुसैन बेटा को बनाया, उनको 100 टका नहीं दो। 300 तेरा बेटा, 300 बेटी, 300 बहू, 300 गार्जियन जो बेटा है बड़ा बेटा वो, और 150 बुढ़वा बुढ़िया जिसमें नहीं चलता नेट, वो 150। तो बताओ एक एक गांव से 1 लाख 1.5 लाख, 100 घर की आबादी 1 लाख, 200 घर की आबादी तो 2 लाख, 500 घर के बाद 5 लाख 4 लाख अंबानी को दे देता है, लेकिन इमाम को नहीं देगा। जो तुम्हारे बाल बच्चों को पढ़ा रहा है उनको नहीं। तेरा बेटा 12 साल 18 साल होते होते पागल। हजरत ये मोबाइल ने कितनी बर्बाद किया पता है? बता दें? अरे बता दें, 23,500 से ज़्यादा मुसलमान की बेटी 5.5 साल में मुर्तद बन गई। मुर्तद मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। क्यों? ये मोबाइल में। स्कूल जाए मोबाइल, कॉलेज जाए मोबाइल, खेत जाए मोबाइल, छत पे जाए मोबाइल, घर में बैठे दिन रात मोबाइल। कच्ची उम्र है, मन भोली भाली ज़िंदगी है, देहाती औरतें लड़कियाँ जानती कुछ नहीं है। फेक आईडी इंस्टाग्राम में फेक है, फेसबुक में फेक है, सब इधर उधर के करके मैसेज वगैरह इधर उधर कर देता है। अब वो लड़की वही सब खेलने लगती है। अब रात में जवान बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? कुंवारी लड़की को अगर बहू है तो चलो उसके शोहर फोन करेगा कि सास, लेकिन जवान कुंवारी लड़कियां मोबाइल लेके क्यों घूम रही? क्या उसको जरूरत है? बाप माँ निश्चित चुपचाप। देखा सोशल मीडिया में कभी? बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों? मोबाइल के चक्कर में। ये लड़का लोग भी कम पागल नहीं है। 10 साल 12 15 साल होते होते लड़का पागल। 3 को फोटो छुपा के रखा है मोबाइल में। और 12 बजे रात 11 बजे रात गली में, चौक में, मोड़ में, दुकान में, गाछ के नीचे, चौराहे में छुप के बैठ के ठीक 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 भालो 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 ठीक 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 भालो भालो। क्या हुआ रे? इतनी रात में कहाँ बात करते हो बेटा? हजरत आप नहीं समझिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। 18 साल उम्र नहीं, लड़का बर्बाद, 15 साल में बर्बाद। वही मोबाइल देख देख के जाके खेत में चीलम पी रहा, चीलम फूंक रहा, बतौला बाज।
शराब दे बोतल पी के 1:30 बजे रात घुसे और बाप का इस्लाम खतरे में हो, बेटी मोबाइल लेके सोए बाप का इस्लाम खतरे में हो, बेटा मोबाइल लेके गलियों में गेम खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम आया ही कहाँ है जो खतरे में रहेगा? अरे खतरों से इस्लाम ने लोगों को निकाला है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी साथ है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरा बेटा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, हयात जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शबे बारात कॉन्फ्रेंस, झारखंडी बाबा, सुभान अल्लाह। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आज हिंदुस्तान के कुछ कथा कथित रक्षा दल अपने आप को कहने वाले भोकला गया। मुसलमान के बाबा नाम देख करके दुकानदार क्या कहते हैं, उत्तराखंड में नहीं देखा, अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, बाबा नाम रखा, बोल बाबा तेरा नहीं है। पहले पता करो, जाहिलो पढ़े लिखे हो, बाबा फारसी लफ्ज है, पहले पता करो अंदाजे, बाबा तेरा नहीं है, मेरे नाम के साथ झारखंडी बाबा लिखा है दम है हिम्मत, मेरे नाम के आगे का बाबा मिटा के दिखा देगा माँ ने दूध पिलाया है। किसी गरीब को सताओगे, कोई फेरी वाला जाए तो उनका आधार कार्ड देखने का तेरा अधिकार। जिनके बाप दादा अंग्रेजों का तलवा चाटा था, आज वो कहता है मुसलमान को देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हो। जिसने अपने कार्यालय ऑफिस में 52 साल तक भारत का तिरंगा नहीं फहराया था, आज वो मुसलमान से देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है। पढ़ा तब पता चलेगा तुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना नहीं है। उन जैसे कथाकथित लोगों से कहना जाके इंडिया गेट में देख लो, तेरे बाप दादा का नाम नहीं है, मेरे बाप दादा का नाम है। एक तो नहीं, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, और 15 साल तक अबुल कलाम आजाद जो मौलाना है, मौलाना जिनको तुम कहते हो आतंकवाद, जिस मौलाना को देख के तुम आतंकवाद कहते हो, उसी मौलाना ने 15 साल जेल में, अंग्रेजों के जेलों में चक्की पीसा है। तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेजों ने फोन दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जला दिया, तब भारत को आजादी मिली है। और पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले सुरैया बानो मुसलमान की बेटी, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये दिल से कहने वाला भी मुसलमान। पढ़ोगे इतिहास तब न, ये कल के लोग क्या कहेगा, मुसलमान को भारत से मिटा देंगे, भगा देंगे। तेरा बाप का भारत है, तेरे बाप का भारत है, तुम्हारे रहमो करम में भारत में रहते हैं। सीना तान के कहो, जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है देश में, उतना मौलाना झारखंडी का है। जितना एक मंत्री का हक है, उतना गरीब मुसलमान का। तुम जैसे लोग कब तक जहर के बीज बोओगे देश में? अमन और शांति से जीने दो। जितना भारत तेरा है उतना मेरा है। इसलिए जब तुम पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे तो ईमान बचा लोगे, शरीयत पढ़ोगे अकीदा बचाओगे, संविधान पढ़ोगे देश बचाओगे, गलियों में चलोगे गाना नहीं गाओगे, बल्कि मुस्कुरा के कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा। भाई कह दे सुभान। मोबाइल देखो बेटा, देख मोबाइल, इतिहास पढ़ोगे, गाना सुनो, गाना भोजपुरी गाना, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है, मत घबरा। क्या हजरत गाना सुनता है, 18 साल उम्र नहीं, जवान नहीं हुआ, कान में हेडफोन लगा के गली में अपने बल दिल दिया है, जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चलता है। ये दिल है दलदल है, दिल वहाँ मत दो मेरे दोस्त, दिल रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाब
मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में, झुका दो। आज शबे बारात के सब है, पेशानी जाके झुका दो, आंसू को बहाओ, दिल से रो। ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा। आप लोग थक गए, 1 घंटा बोलना होगा। मैं 11:28 से बोल रहा था, मैंने 12:30 से, और मेरी तकरीर 11 मिनट हो जाएगी हजरत, 1 घंटा हो जाएगा। कितना? 11 मिनट सुनिएगा और 12 मिनट बोल दें, 12 मिनट में 1 घंटा हो जाए। कितनी देर बोले? बोलिए। 1 घंटा और बोले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। देखिए बराबर तो हाथ उठाते हैं। आज शब बारात है, आज हाथ छोड़ के पाँव उठाइए। आज इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। आज शब बारात के शब में भी अगर माली मौलमा इनाम नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा? शब बारात में भी नहीं दोगे तो कब दोगे? आज इतना बड़ा पर्व त्यौहार में 10-20 टका खुशी जाहिर नहीं करोगे, खाली बस 2 घंटा। तब चलिए मोहब्बत लाइए, तब तकरीर होगी। सब लोग हाथ मत उठाओ, पाँव उठाओ। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू, इनकमिंग बंद, आउट गोइंग बंद, GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। ये सब आदत बनाइए। हम मुझको मत दीजिए, हमारे इमाम को दीजिए, हाफिज जी को दीजिए, लेकिन अभी हम कुर्सी में थे, अभी हम ही को दीजिए। इस सब से मोहब्बत बढ़ती है। और जब मोहब्बत, ये देखिए कितनी बड़ी मोहब्बत है माशा भाई, माशाल्लाह। देखिए 500 का नोट शब बारात के चांद में पहली बार देख रहे हैं। एक मरतबा तो कहाँ दे दिया था तो कोमा में चले गए थे, होश नहीं। ये मोहब्बत है, कहें सुभान अल्लाह। ये क्या है? नहीं, ये पैसा नहीं है, इसी को मोहब्बत कहते हैं। इस मोहब्बत को पेश करोगे तो हम मोहब्बत इधर से पेश करेंगे। कहें सुभान अल्लाह। हालांकि सुबह कहेगा, चर्चा करेगा। सुबह क्या बोला ही नहीं, सुबह साला झारखंडी गजब बोला, साला झारखंडी, साला गजब बोलता है रे। सुना रात में साला जला झारखंडी गजब बोला, साला झारखंडी। मौलाना काट के साला घुसा दे। हम हैं मौलाना, सुबह कहेगा साला। मोड़ में चाय पिएगा, अरे रात में जलसा गया था साबरबाड़ी, हाँ झारखंड में सुना था, हाँ साला गजब बोला। भैया साला गजब नहीं, ताली मत बजाइए। मेरी माँ बहन तू भी सुन, और तो अपने शोहर से मोहब्बत। आज के शब में सबकी दुआ कबूल होगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते 3 शख्सों की दुआ शब बारात की शब में भी कबूल नहीं होंगी। वो इतना रोएगा, इतना रोएगा कि आंसू से समंदर बन जाएगा, जमीन पे माथा इतना पटकेगा कि गहरा हो जाएगा, हाथ इतना उठाएगा आसमान पहुंच जाएगा, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। आका फरमाते उन शख्स की दुआ, उन बेटों की दुआ जो पहले बेटा अपने माँ बाप से, जिन माँ बाप जिन बेटों से नाराज है, माँ बाप ना खुश है, शबे बारात में वो बेटा रो रो के दुआ करेगा, कुरान पढ़ता जाएगा, आंसू बहाता जाएगा। अल्लाह उनके तौबा को न कबूल करेगा, न इबादत कबूल करेगा, न सजदा कबूल करेगा, न तलावत कबूल करेगा। जब तक माँ बाप राजी ना होंगे तब तक आपके अल्लाह से अल्लाह भी राजी ना होगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। दूसरा वो शख्स जो शिर्क करता है, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। तीसरा वो शख्स जो दूसरे का माल हड़प लिया, किसी का खेत कब्जा कर लिया और उसको नहीं लौटाया, वो दुआ। अब किसी का 5 हाथ खेत कब्जा कर लिया है और दुआ करता है, या अल्लाह माफ़ कर दे। कैसे माफ़ करेगा? 5 हाथ पहले दे दो तब माफ़ इधर हो। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भाई का 1 हाथ दबा लिया होगा, कोई 1.5 हाथ दबा लिया होगा, और वो 1.5 हाथ की टोपी पहन के मस्जिद में, या अल्लाह माफ़ कर दे, 1.5 हाथ उधर है, पहले उधर दे दो। 1 इंची जमीन किसी की जानबूझ के 1 बालिश तो दबाओगे, कयामत के सूरज पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, उस जमीन को लपेट दिया जाएगा और जमीन दबाने वालों के गर्दन में तोप की तरह डाल दिया जाएगा। ये तेरे लिए अज़ाब का सिलसिला होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अगर अपने भाई
भाई का, अपने चचा का, अपने खानदान का जानबूझ के जमीन को मत दबाना। हो सके तो अपनी जिंदगी में दे दो, वो तुम मर जाओगे, तेरे बाल बच्चे ऐश करेंगे, अज़ाब कब्र तुझे झेलना होगा। कोई काम नहीं आएगा, अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। मेरी माँ बहन, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है तो अपने शोहर को खुश कर लो, राजी कर लो। जब तुम राजी करोगे, शोहर को सजदा करोगी, जमीन पे अल्लाह की बारगाह में सजदा करोगे। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर खेत से आए, मजदूरी करके आए, चाहे वो राज मिस्त्री हो, चाहे गोरू व्यापारी हो, चाहे कुछ भी काम करके घर घुसे, तू सब काम को छोड़ना मेरी माँ बहन। एक गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, अपने शोहर के पास धीरे से जाना, शोहर को देख के मुस्कुरा के उनके हाथ में एक गिलास पानी दे देना। पानी मांगे या ना मांगे, तू पानी देना, उनके बगल में बैठ जाना। एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। जो बीवी एक गिलास पानी शोहर के हाथ में रख देगी, जैसे आप काम करके आए, आपकी बीवी एक गिलास पानी भर ली, दोनों हाथ से पकड़ के गई और मुस्कुरा के आपको देख के थोड़ा हंस के मुस्कुरा के पानी दे के बगल में बैठ गई, तो एक जिहाद का सवाब मिलेगा। कितना सवाब, कितना सवाब। हम लोग को बीवी सब दोनों हाथ से देती है, अरे पानी देती है बीवी सब, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आप लोग नहीं, सावट बाड़ी में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात इस्लामपुर के ऊपर, आप लोग ठीक है। इसलिए मेरी माँ बहन, श्रृंगार करना, 2 रकत नफल का सवाब, पानी देना जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर का पांव दबा देना। 70 तोला सोना खैरात करोगे, उतना सवाब मिलेगा, उतना सवाब तेरे नाम में लिखेगा। कब? जब तू शोहर के बिन बोले पांव दबाएगी तब। आजकल की बहू बेटी पांव दबाती बगैर बोले, दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, रख दीजिए, आप लोग रख दीजिए, रख दीजिए। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये लोग सोचेगी मौला कहाँ से बुलाया है रे वाह, हम लोग को दूध के धुला हुआ कहता है। चलिए माशाअल्लाह, लगा सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और सुनिएगा, अरे बढ़ाओ इधर, बढ़ा और थोड़ी देर सुनिएगा। आपका चचा है माशाअल्लाह, यही बचा है, बहुत अच्छा है। ओ हेलो, जाओ बेटा, अगर तकलीफ बैठ सक जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये लड़का लोग जितना बैठा है ना, कसम सब दीवाना है, सब दीवाना हजरत। ये लोग इतना एक काम किया, ये लोग मोहल्ले का कुकुर को भगवाया है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूता था, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। कसम खुदा की हम लोग हैरत करते हैं। 5-5 लड़का एक जगह बैठता है, 5 लड़का 13 साल 12 साल उम्र है, मोबाइल खोला, मन 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 मन, 2 बंदा मन 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 मन, अपने अपने पागल। अफसोस लगता है, अफसोस लगता है। पढ़ने की उम्र में लड़का बर्बाद है, पढ़ने की उम्र में लोग बर्बाद है। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। और जो जिनके माँ बाप नाराज़ हैं, सुनो, इबादत बाद में करना, माँ बाप को राज़ी पहले करना। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जन्नत कहाँ है? माँ के कदम में, हम लोगों के कदम में नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है, उसी माँ के कदम में जन्नत है। माँ आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी है। हम लोग दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं। पहले कोई दुआ करते थे तो हो जाते। देखो अभी आप लोगों ने जब से तिलक का पैसा, चोरी का पैसा, हेराफेरी का पैसा, लूडो का पैसा, है ना, डिमांड का पैसा, लॉटरी का पैसा खिला खिला के भरठा दिए। लॉटरी में पैसा जीतते हैं आप, खिला देते हैं इमाम को। 5 लाख में बेटा बेच लेता है और इमाम साहब को खाना खिला दिया, डीजे वाला दिया, पड़ाका वाला दिया। कम मुसलमान बदमाशी करता है। आज शब बारात की शब है, तौबा करो तौबा आज की रात कि हम बेटा की शादी में पड़ाका नहीं फोड़ेंगे।
जिस दिन मुसलमान अपने घर के शादी में पड़ाका बंद करके वो पैसा मस्जिद में लगा दो, मदरसे में लगा दो, तुम्हारी बेटी मोबाइल में चैट नहीं करेगी। आजकल लड़कियां चैट जो करती है ना, जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है वो जानती है कि क्या गलत है क्या समझ है। अब जो पढ़ी लिखी है नहीं, स्कूल कॉलेज कभी गई नहीं ना, तो मदरसा कभी गई है, वो मोबाइल लेकर रात भर मोबाइल चलाते चलाते इधर उधर के वीडियो देते थे, माथा पागल। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, स्वामी तुम्हारे बालाबासी, लड़का पागल। क्या हुआ रे, माथा खराब है, प्यार हो गया है। प्यार, ये प्यार नहीं है हवस। लड़का उल्टा लिख दिया लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, प्यार हो गया है, प्यार। जहर खा लेंगे, जान दे देंगे। क्यों? एक पागल के मैसेज में। अरे तूने सबका मैसेज पढ़ा, एक रब का मैसेज नहीं पढ़ा, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है। जो कुरान घर में किताब रखते हो वो कागज नहीं है, रब का मैसेज है। तेरी बेटियां वो कुरान पढ़ के सोती तो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला कहते। झारखंडी बाबा। ये देखिए आपने मुझको दिया 100 टका ना, इसमें है, इसमें 20 टका है। कितना है? 120। आपने दिया, हमने लिया। हमने लिया, लेकिन बहुत पैसा हम लेके गए इस इलाके से, बहुत लेके गए। आज हम दे के जाएंगे। मदरसे के मस्जिद कब्रिस्तान जो है ना, कब्रिस्तान के नाम पे है ना। और कुछ लोग सुनो मेरी माँ बहन, अगर आपके अगल बगल कहीं कब्रिस्तान है और अगर कब्रिस्तान में आप बकरी या गाय खुर देते हो या फिर वहाँ गोबर दे देते लग देते हो तो क़यामत के दिन मरने के बाद हिसाब देना होगा। खबरदार, कभी जनाजा गाह में ना गोबर रखे, ना कभी बकरी खूटे, ना गाय ले खूटे। बहुत सारी औरतें कर देती है जनाजा गाह में जाके बकरी। क्या होगा भाई, तुम्हारे घर में कोई अगर लाके बैल बांध दे तो क्या होगा? 1 घंटा मेरा गोरू रहने तो तुम्हारे घर, कितना खराब लगेगा। तो मुअय्यद का सारे, वो भी एक गाँव है, उस गाँव में झगड़ा नहीं होता है, उस गांव में कोई लड़ाई नहीं करता है। वहाँ कुछ नमाज नहीं पढ़ना है, कुरान नहीं पढ़ना है, सजदा नहीं करना है, वहाँ जलसा नहीं सुनना है, चंदा नहीं देना है। यहाँ करो, वहाँ आराम से सो। अब वहाँ सो रहा है वो, वहाँ ऊपर में गोरू बांध दे रहा है। आदमी कोई सोता है, उनके जैसे कोई चरपाई में सोया है, उनके बगल में वो बकरी बांध दोगे, बकरी चिल्लाएगी, उनको डिस्टर्ब होगा। तो ये मैयत जो मुर्दा लेटा है उनके बगल में तुम गोरू गाय क्यों करते हो? आज के बाद अगर करते हो इलाके वाले तो इसको छोड़ दो, वरना क़यामत के दिन जवाब देना होगा। अब 120 टका मुझको मिला, कितना? वही कब्रिस्तान जनाजा का की जो बेहुरमती हो रही है, उसी जनाजा का में ही पैसा चला जाएगा। आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सबको जनाजा का हम जाना होगा। तो अगर अपने आज शब बारात के रात में अगर 150, 200, 500 अगर जनाजा का हम दे दो, आज भी 120 टका आया है, मेरे हाथ में अगर 1 लाख भी आएगा तो हम दे देंगे। आप अगर मुझको 1 लाख भी इनाम दोगे तो हम दे देंगे। तो दोगे तब न देंगे, घर से कैसे देंगे? एक आदमी कोई है 500 टका देने वाला? एक आदमी, ज़्यादा नहीं, 500 टका मात्र। जनाजा के लिए कोई एक आदमी 500 टका देने वाला है? कोई देख रहा है? शब बारात के समय एक आदमी, ज़्यादा नहीं, एक आदमी। देखिए क्या नाम है, देखिए 2 आदमी के दीवाने हैं। हजरत ऐसा कीजिए, ज़्यादा चंदा करके फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह जिसको दिया होगा, किस्मत जिसकी अच्छी होगी शब बारात की रात में, वही आदमी लोग जल्दी दे देगा। 11 आदमी से 500 ले लो। क्या नाम है? कर लीजिए आप, ये देखिए 11 आदमी 500, 2 आदमी हो गया, 12 आदमी नहीं लेंगे सर, 11 आदमी 500, 12वां आदमी आएगा पैसा घुमा देंगे। हबीबुर रहमान साहब ने माशाल्लाह 500, एक आदमी और 500 उधर से दिया, एक आदमी और 500 दे। क्या नाम हो गया? मोहम्मद जुबैर आलम, 500 टका। और बैठे रहिए, अभी तकरीर यहाँ से शुरू करेंगे। 500 टका। क्या नाम हो गया बेटा?
शमशाद आलम, ये दिमागी है। ये 500 टका क्या लगता है? इसमें क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सुबह मार्केट जाओगे, नाश्ता करोगे, पुड़िया खाओगे, चिकन चिली चौमिन गुप चुप खत्म। 1 2 3 4 6 7 आदमी हो गया, 1 8। सुनो, एक काम करो, माँ बहनें भी मरेगी, आप लोग भी मरिएगा, जनाजा का में आपको भी स्वर्ग का जनाजा पढ़ाया जाएगा। एक काम करो, 2 बच्चा को भेज दो गमछा दे के, छोटा छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा नहीं। 2 बच्चा, जाओ बेटा माँ बहनों की तरह गमछा घुमा दो, आपको 10 टका 20 टका 5 टका जो भी है। निहाल रिहान 500 टका, आपका बेटा शमशाद 500 टका, देखिए फोन पे में। ये मोहब्बत है। सुनिए, 7 आदमी 8 आदमी हुआ और 4 आदमी चाहिए, कितना? आ जाइए 10। हेलो, थोड़ा रास्ता दे दो, आएगा आदमी। अगर नहीं आ रहे तो ये उसको दे दे, नाम कर दे, यहाँ कर देंगे। और नहीं मैक में नाम कहेंगे, फरिश्ता लिख रहा है 500 कौन दिया। अरे मैक में क्या कहें, आपका नाम तो लिखा जा रहा है। माशाल्लाह, आने दीजिए, रास्ता ये है मोहब्बत। आज शब बारात के शब है, क्या नाम हो गया? मिस्टर आलम अब्दुल वाहिद। ये देखिए शब बारात के शब है, रात तो बहुत आएगी, चंदा तो दोगे। 500 टका कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या लगता है आपको 500 टका? ये आपका पैसा है। अरे कमाते हाथ में कल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ दे दोगे, ये बैंक कोई फैला ही है, इसमें तुम दोगे, तुम ही लोगे। मरने के बाद बेटा नहीं निकाल सकेगा, खाता का पैसा निकाल लेगा, बैंक का पैसा निकाल लेगा, LIC का पैसा ले लेगा, लेकिन ये पैसा तुम दोगे, तुम ही लोगे। 1 दोगे, 10 लोगे, यहाँ दोगे, वहाँ लोगे, दुनिया में दोगे, आखिरत में मिलेगी। इरादा नहीं करके दोगे, अल्लाह जन्नत अता करे। देखिए पैसा का नाम सुन के कैसे लोग हवा हो रहा है। ए बेटा, सब पैसा मत दो, लेकिन बैठो रे बाबू, 500 टका हम का है भाग रहा रे। पैसा देगा भाग रहा। चलिए माशाल्लाह, कितना हो गया? ये काम करो, 500 टका छोड़ दीजिए हजरत। सुनो, 500 टका हटाओ, 200 100 50 जितना है उतने लेके आ जाए। अब क्या करेंगे? अब क्या करें? अब 150 लेके आ जाओ। शब बारात के शब है, रहमत और नूर की बरसात है। आज अपने घरों में सोना नहीं, रात भर कुरान पढ़ना। नहीं कुरान पढ़ना जानते हो, मस्जिद में घुस जाना, वजू कर लेना, कुरान को खोल के उंगली रखना और कहना ये हक है, सच है, ये सच है, रब का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है, ये हक है, ये सच है, ये हक है, ये सच है। फिर पढ़ना पलटाओ, फिर उंगली फेरो, हक है, सच है, हक है, सच है, ये हक है, रब का कुरान है, अल्लाह का कुरान। फिर पढ़ना उल्टाओ, रात भर करो, वही सवाब मिलेगा। और कुरान नहीं पढ़ना जानते तो जो पढ़ता है वहां बैठ के सुनो, ये भी सवाब है। कुरान देखो, ये भी सवाब है। कुरान छुओ, ये भी सवाब है। कुरान लेना भी सवाब है, कुरान देना भी सवाब है। जो है अभी जो फरमाइश किया वो बातों को बोलेंगे। माशाल्लाह, देखिए 1100 रुपया है। अभी जो फरमाइश किया वो सब बोलेंगे। जितने फरमाइश बात है ना यूट्यूब में देखे हो, अभी शुरू कहाँ हुए हैं। अभी माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो सास के कदम में क्या है वो भी बताएंगे। अभी सब बताएंगे बेटा, अभी सब बताएंगे। पहले पैसा दो तब बताएंगे, पहले रुपया टका कोड़ी आ जाए। हाँ, कोई रहे ना रहे, बाजा वाला रहेगा फिर ही बता देंगे। माँ बहने तुम्हारे लिए 1 2 बात और है। अभी तुम लोग मत जाओ, आज जाना, आज शब बारात है ना। आप लोगों की बीवी सब सलाम किया, आज भी नहीं सलाम किया। अब देखिए कब्रिस्तान से लौटिएगा, जिंदा सलाम करेगी। मेरी माँ बहन आज शब बारात में अपने शौहर को सलाम नहीं करती है, तो कब करेगी बोलो? ये भी बताएंगे सलाम कब करती है। माशाल्लाह, 150 बहुत अच्छा आपने सुना। मैं अभी 1100 रुपया, ये मतलब नारा लगा दीजिए, मैं कहाँ है? अरे माशाल्लाह, बहुत भाई अच्छा। आप लोग झारखंडी बाबा के लिए परेशान थे, नहीं आ रहे। अब झारखंडी बाबा आपको बुला रहे हैं तो आप जा रहे हैं। जा रहे हैं तब इसलिए कि पैसा मांग रहे हैं, इसलिए वो लोग जा रहा है। नहीं मांगते तो आके यहाँ बढ़ जाता, अल्लाह के दो बस। वो लोग जाएंगे, वो देखिए जाना भी, वो लोग भी जान चाह रहा कि इबादत करेगा। वो लोग जितना जा रहा ना, कोई सोने वाला नहीं जा रहा, सब दीवाना जा रहा है। सब जाके इबादत करेगा, सब इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, कब्रिस्तान जाएगा। अपने माँ बाप के कब्रिस्तान जाना
आज जाना प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इसी शब को मस्जिद जन्नतुल बकी ले गए और दुआ किए। आज हम उसी लिए मस्जिद जन्नतुल बकी तो नहीं, अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान जाएंगे और मुर्दों के नाम पे दुआ करेंगे। रहमत व नूर की बरसात है, शबे बारात की रात है। ओ बेटा ओ बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, बैठ जा बैठ जा मेरे प्यारे। दिल से सुनो जलसा। कहाँ से सुनो? कहाँ से सुनो बेटा? दिल से सुनते हो? दिल कहाँ है बेटा? दिल, अरे दिल कहाँ है? हाँ नहीं देख ना, क्या साल उम्र है? 13 12 10 साल। यहाँ ठोकता है दिल, यहाँ है। ये लोग दिल का मास्टर है। इन लोगों का कापी चेक करना, जो पढ़ता है ना स्कूल कॉलेज में, इन लोगों का कापी चेक करना, ऐसे दिल लिख करके तीर मार देता है। बोले क्या है? बोल दिल घायल। ये लोग दीवाना आदमी है। यही लोग अपने माँ बाप के भविष्य है। सुनो, उन बाप से भी गुजारिश है कि आप अपना बेटा को 5 लाख में बेच के रिश्वत खा के मत मरो। पैसा खर्चा होगा, तुमको कब्र में जवाब देना होगा। रिश्वत खोरी में फंस जाओगे। आजकल इधर क्या रेट है बेटा का? क्या रेट है? दहेज कितना है? 6-7 लाख, 6 लाख 5 लाख बेटी बाप से लेता है। इतना बड़ा भिखमंगा। रमजान में फितरा उठा, बेटी बाप से मांगने से बढ़िया है कि घर घर फितरा उठा लो। एक बेटी बाप से तुम मांगते हो, वो रिश्वत है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर दे दे तो ये तोहफा है, ये जायज है, ये हलाल है। मांगोगे रिश्वत, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी, न चेहरे में रोशनी होगी। एगो 3 गो बेटा बेच के दाढ़ी बढ़ा के अभी शब रात में दुआ मांग गया, या अल्लाह माफ कर दे, 5 लाख का है खाया था। बुढ़वन सब बूढ़ा हो गया, बेटा बेचते बेचते 3 गो बेटा बेच के बूढ़ा दाढ़ी पक गई। अब वो दाढ़ी रख के टोपी पहन के लगता है मक्का से डांटे उतरा है, और 5 बेटा बेच के डीजे बजा के पटाखा फोड़ के रिश्वत खा के आज शब बारात में रोएगा, ए अल्लाह माफ कर दे। कैसे माफ होगा? 5-5 लाख 3 गो समझ लिया, 15 लाख कौन घुमा देगा? तौबा कर, पलंग देगा बेटी बाप। कितना खत्म है, वही सोएगा तेरा बेटा। गाड़ी दे रहा है बेटी बाप, चला रहा है तेरा बेटा। तौबा कर, अपने हुनर और तजारत बेटों के हाथ में दे दे, तब बेटा कहेगा बाबा बेटी बाप के हाथ में मत बेच। इसलिए कि मैंने जलसों जुलूस मोहम्मदी निकाला था, गलियों में चला था, फुलझड़ी लगाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे जुलूस मोहम्मदी लेके 12 रबीउल अव्वल को चला था। चौक में सीना तान के कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा कीजिए 10 20 100 50 आप भी बढ़ा दीजिए। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112%। 10 के माने 112। कितना? 10 के माने सब इंग्लिश, सब प्रोफेसर बैठा हुआ है। कम कहीं 110 112 बोल नहीं बाबा, 110 के माने होता है 110। कितना तेज है इंग्लिश में, ये लोग बड़ी पढ़ता है, सब पढ़ा लिखा। इतना पढ़ता है 5वां, लास्ट 6ठा, 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 7वां लुंगी समटा समटी, 8वां रंग पचड़ा गुरु मिस्त्री राज मिस्त्री बन के बैठा है। कुछ नहीं, शादी में 1.5 लाख 5 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी। लड़का है 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल मांग के ले लिया। अफसोस, पटाखा फोड़ते हो, पटाखा इन साल शादी में पटाखा मत फोड़ो, उन पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगाओ। और कमेटी वालों से गुजारिश है, मुसलमान मेरे भाइयों, आज सोशल मीडिया देखते हो, तुम्हारे पीछे सब कोई लग गया है। तुम अपने आमाल और अपने आप को मजबूत करो, वरना यदि बर्बादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज कथाकथित लोग मुसलमान का आधार कार्ड चेक रहा है, गाय के नाम पे मुसलमान को मार रहा है।
नाम देख देख के बाबा नाम है, फलना नाम है, तो ये नाम मेरा है, यहाँ तक जहर खोला है। हुकूमत चुप सब देख रही है, कब तक जुल्म करोगे? तुम जुल्म करते करते थक जाओगे, हम सब्र करते रहेंगे। करबला ने सिखाया है सब्र करने वाले, जुल्म करने वाले हमेशा मिटा है, सब्र करने वाले हमेशा छा गया। कितना हो गया? बहुत अच्छा बाबा, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आज का जलसा बहुत कामयाब। 1:45 बज गया, अब लोग इबादत करेंगे। क्या रकत नमाज पढ़ना है? 12 पढ़िए, 18 पढ़िए, 50 पढ़िए, 100 पढ़िए, रात भर नफल पढ़ सकते हो। 6 रकत भी पढ़ सकते हो, 12 रकत। लेकिन आम जो बुज़ुर्गों से कौल है, जिससे हम लोग अमल करते, वो 12 रकत नफल और 600 तस्बीह। ये 12 रकत नफल, 600 तस्बीह पढ़ेंगे। ये किसी में है 10 मरतबा कुल शरीफ पढ़े, किसी में 8 है, किसी में 6 है। लेकिन आप अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 3 मरतबा कुल हुल्ला शरीफ पढ़ेंगे एक रकत में। रुकू करेंगे, फिर दूसरी रकत में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, फिर 3 मरतबा कुल हुल्ला शरीफ पढ़ेंगे। और फिर जब 2 रकत पूरी करके सलाम फेरेंगे, फिर तस्बीह पढ़ेंगे। तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा, 100 हो जाएगा। फिर खड़े हो जाइए, फिर नियत कीजिए, यानी 12 रकत नमाज, 600 तस्बीह पढ़िए। और ऐसे ऐसे पढ़िए, पढ़ते पढ़ते अभी 1 बज रहा है, 2, 2:30, 3 बजते बजते 1 घंटा लगेगा पढ़ने में। 1-1.5 घंटा में पढ़ के ख़त्म। 2:30 बजे सब मोहल्ला वाला मिलजुल के एक ही साथ कब्रिस्तान जाओ। नहीं 1-2 जा रहा, फिर कोई आ रहा, फिर जा रहा, नहीं एक ही साथ जाओ और सब 10-20 मिनट, आधा घंटा वहीं रहो। और मैं वहाँ सामने से सलाम पढ़ो, फिर दुआ करो, फातिहा पढ़ो। सब मिलजुल अपने अपने माँ बाप की कब्रों पर दुआ करेंगे। एक मतलब इमाम साहब मिल करके कब्रिस्तान में सब मिल के दुआ कर देंगे। फिर आकर के सहरी खाना, फजर की नमाज़ पढ़ना, फिर सलाम पढ़ना, उसके बाद आराम करना। क्या तो पढ़ोगे तब ना। पढ़ने के लिए तो है ना, पेशानी को ज़मीन पर रखना, अपने गुनाह को याद करना। हे मौला हम गुनाह किए थे, तो गुनाह को याद करके तुम रोना, आंसू बहाना। अल्लाह के बारगाह में जब कोई दिल से तौबा करता है, हाँ अभी 11,500 मात्र मन समझता है, सिर्फ ओनली कितना हुआ? 11,500। सुनिए ना, 500 कोई देखे पूरा 12 कर दीजिए, चूँकि हम लोग 12वीं वाले हैं। एक आदमी कोई 500 दे दीजिए ना, एक आदमी कोई दे दीजिए, नहीं 500, 11,500, 12 हो जाएगा तो 12,000 सीधा लगेगा। चूँकि हम लोग 12वीं आका के मानने वाले हैं, 12 रबीउल अव्वल वाले हैं, जुलूस मोहम्मदी वाले हैं। कोई एक आदमी 500 टका नहीं दे सकता? क्या तकरीर सुनोगे? 500 दो, मेरी तकरीर यहाँ से शुरू। अब वो तकरीर करेंगे जो यूट्यूब में देखे हो, सुने हो। 500 रुपया कोई दे सकता है? कोई नहीं दे। समिति है ना, समिति है, हाँ? चाचा है, माशाअल्लाह, समिति साहब है ना, शहजाद अहमद उर्फ ज़की साहब, बड़ा अच्छा नाम है। अल्लाह ताला शहजाद के दिल में ये दिया कि बाबा ने जब कहा तो 1200 रुपया हो गया। और आज का जलसा शब बारात में हम पहली बार शब बारात में इतना बड़ा जलसा देखे। हालांकि शब बारात हम लोग बहुत प्रोग्राम किए हैं, लेकिन बहुत कम लोग मस्जिद में, ईदगाह में थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन आज इतना मजमा जो खड़ा होने की जगह नहीं, कितने दूर दूर से लोग आए, बहुत दूर से आया। एक आदमी आया 50 किलोमीटर से, बोला हजरत हम आपका फैन है। हम बोले ठंडा ख़त्म नहीं हुआ है, फैन हम क्या करें? फैन के माने दोस्त। तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बीवी से भी मोहब्बत करो, किससे भी करो, माँ के साथ खाली नहीं कि माँ ही के साथ, बीवी से भी मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। हाँ बेटा 11,000 हुआ था रे, ये 30 टका बढ़ा करके एकदम बर्बाद कर दिया रे। अब हम फिर कहाँ पाएंगे इसमें 70 टका? ये 12,100 करेंगे, बड़ी मुश्किल हुआ। एक काम कीजिए, 30 रुपया कोई ले लीजिए। अगर नहीं ले लेते हैं तो 70 रुपया दे के 12,100 सीधा कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। कोई 70 रुपया दे दो, ज़्यादा नहीं, 70 रुपया दे ला, दे सीधा कर ला, सीधा कर ला।
बात है। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। शेर सुना के बाबा इन लोग। अच्छा 12,100 कितना हुआ? 12,100 माशाल्लाह। तो अपनी बेटी से भी मोहब्बत करो, भाई से करो। आई लव यू कहना गुनाह नहीं है। आई लव यू के माने मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अपनी बूढ़ी माँ को देख के, अपनी दादी को देख के अपना दादा कहे दादा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। या गौसे आजम आई लव यू, या गरीब नवाज आई लव यू, या बाबा शमसुद्दीन आई लव यू, या बाबा गौसे आजम आई लव यू। आप आई लव यू कहना गुनाह नहीं है। आप पागल को देख के, चुड़ैल को देख के आई लव यू नहीं। बूढ़ी माँ का चेहरा देखना सवाब। 1180 रुपया, या अल्लाह 70 रुपया, कहाँ 30 टका पाएंगे तो 1200 करेंगे, 200। ये 30 टका कहीं से खोज के लाओ, वरना 70 टका उठा के ले जाओ। मोहब्बत है, बड़ा मोहब्बत है। तो माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो मोहब्बत माँ से भी करो, बीवी से करो। इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि जब जलसा सुन के जाओ, आज शब बारात है, तुम बीवी को देखना 2 मिनट तक सलाम नहीं करेगी, तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना। ये भी रसूल की सुन्नत है। जो कोई लड़का, कोई आदमी है, जो कोई शोहर अपनी बीवी को अगर मोहब्बत में सलाम करे तो ये रसूल की सुन्नत है। लेकिन सलाम करना तो अपनी बीवी, ये याद रखना, दूसरे के बीवी मत कर देना वरना बर्बाद। अपनी बीवी सलाम। कौन कहता है बीवी को सलाम मत करो? बीवी को सलाम करो। बेटी के से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत। लेकिन माँ के कदम में जन्नत है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा, जब माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हम बोले बेटा बैठ जाओ, दिल से सुनो। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, पूरा बर्तन है, 6 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, बली सब दिया है। कल ये फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है। तब आकर मांगना बनकर बिन मांगे मिले। और बेटी बाप अगर बस दे दे, ट्रक दे दे, टोटो दे दे, रेल दे दे, अगर हवाई जहाज भी बगैर मांगे दे दे तो ले लो। लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। बहुत अच्छा। आज के जलसा 30 टका कम हो गया। 1 बज गया, मेरी तकरीर लगभग 1.5 घंटा के करीब हो गई। कितना और मैं बोल सकता हूँ? और बोल दें? और 1 घंटा बोले? 1.5 घंटा बोले, 1 घंटा और बोल दें? चलिए मेरे मोबाइल नंबर घर वाला ले लीजिए, सुबह फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि हम तो घर जा नहीं पाएंगे। हम तो किशनगंज में हॉस्पिटल में रहेंगे, तो घर कैसे जाएंगे? 1 घंटा और बोलेंगे, घर में फ़ोन कीजिएगा, झारखंडी बाबा घर नहीं जाएगा, हॉस्पिटल में सैलेन चपा के देख रहे हैं, कहाँ खोलेगा। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर इस्लामपुर में कर दिए, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बोले काहे बैठेंगे, जब जन्नत जैबन करेंगे तो बैठ के कहाँ होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। आज का जलसा 1.5 घंटा सिर्फ अशफाक भाई, हमारे अन्य दिनाजपुरी भाई और भी सब भाई के मोहब्बत में जो आज रात जा गए। मैं 1 घंटा ही बोलता हूँ। पहले जब मैं जवान था तब 1.5 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जीट जाट चमक दमक जान के धक में है, अंदर से ख़त्म है। लेकिन अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, सफ़र करता हूँ और जिस रसूल का सदका खाता हूँ उसी का गाता। हमारे देखिए खतीब सीमांचल अल्लामा मुजम्मिल साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाया। और आज का जलसा बहुत कामयाब रहा।
और मेरी माँ बहन तू सलाम करना शोहर को, आज से शुरू कर दो, आज सुबह सलाम करना। ये लोग एक दिन करेंगे ईद में, खाली ईद में ईदगाह से आइए, ये लोग घर में ऐसे तैयार रहेगी, लगता चौकीदार पड़ी, शोहर आ रहा है, बीवी सब तैयार है। बेटा पूछेगी तेरा बाबा ईदगाह से आ रहा, बोले एकदम आ रहा, बोले आने दो बेटा, आज 1 साल में सलाम करेंगे, आज ठीक से करेंगे, HD सलाम, आज का सलाम 5G एकदम। बीवी सब दरवाजे में खड़ी, शोहर घुसा, दुपट्टा ओढ़ने सड़िया लेके हाथों अस्सलाम वालेकुम। 1 साल में ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम नहीं करती, पहले कपड़ा देखेगी, अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है, ईदी में ठीक है, तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी तो सलाम मोटे। मेरी माँ बहन तू शोहर को सलाम कर, और वो ना करे तो तू कर, ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। 20 टका दे दिया, 11,000 और एक मतलब 11,220 टका हो गया, फिर 20 रुपया बीच में बच। आइए चाचा 70, अब 30 टका फिर घट रहा है, ये 50, फिर 30 टका घट। यही सब होता है, हम सीधा करना चाह रहे हैं, यहाँ टेढ़ा होते जा रहे हैं। ये मोहब्बत है, क्या है? मोहब्बत है। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती है। मैं जितनी देर 1.5 घंटा बोला, कोई किस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं, हालात हाजरा पे मेरी गुफ्तगू होती है, और यही गुफ्तगू से पूरा हिंदुस्तान पागल है देखने के लिए। अभी बम्बे से, गुजरात से, दिल्ली से, मद्रास से कितना फ़ोन आता है, बाबा एक कोई तारीख दे दीजिए, कोई तारीख दे दीजिए। हम बोले इंशाल्लाह 2-3 महीना में तारीख मिल जाएगी। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लेना और माँ से मोहब्बत करना। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, जैसे तेरा शोहर तुमको बुलाए। आखिरी बात सुनिए मेरी माँ बहन, आखिरी बात, जैसे तेरा शोहर बेडरूम में है, आप किचन में है, तेरा शोहर ने कोई काम से बुला लिया है, फलना की माँ, अरे कहाँ है, इधर सुन, तो तुम किचन से आवाज़ मत दो कि हम यहाँ हैं, वहाँ से निकल और बेडरूम तक जा जहाँ शोहर रहता है, और धीरे से कहो क्या बात है, कुछ कह रहे थे, मतलब इतने धीरे उससे बोलना कि शोहर को लगे कि मेरी बीवी मरता और बोलती। लेकिन आजकल की बहू सब बोलेगी, आप कभी बेडरूम में रह के आवाज़ दीजिए, किचन में हो, क्या बात है, नहीं आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हो। ये सब बात जो है पांजी पड़ा ऊपर है, आप लोग ना। फातिमा ज़हरा पूरी ज़िंदगी में कभी अली के बगैर खाना नहीं खाती थी। अली तिजारत में, फातिमा इबादत में। अली घर आते नहीं, फातिमा खाना खाती नहीं। जब तक अली नहीं आते, फातिमा कुरान पढ़ के रात बिताती। अली आ जाते, एक दस्तरखान में बैठ के दोनों खाना खा लेते। कितना हो गया? जब भी जलसा माशाल्लाह, फिर कभी हम आएंगे, फिर कभी आएंगे, बुलाइएगा तो आएंगे। मेरा नंबर सबों के पास है। अब मैं तो मैक में नंबर करना बंद कर दिया है ना, चूँकि मेरा नंबर बहुतों के पास है। इंशाअल्लाह जब भी मुझको दावत देना हो, बुलाना हो, 2-2.5 महीना पहले फ़ोन करना होगा, तो तारीख़ इंशाअल्लाह मिल जाएगी। और मेरी तकरीर में आज समाज में एक बदलाव, इमाम लोग से पूछिए, आज वो जो मैंने कहा था कि 10 टका 20 टका फातिया बन, एक इमाम आज ताजा का बाबा, आज जिन के घर में गए 100 टका दिया। क्या बोले? 22 घर में बोले फातिया पढ़े 2200 टका दिए। पूरा जिला में पढ़ते 2200 नहीं होता, 10-10 टका देता है। 5 टका एकदम बंद कीजिए, 5-10 टका। अगर 5 टका देखो, बैठ के खाना शुरू करो। बल क्या हुआ? बल खाएंगे हम ही लोग, सस्ता मिले। माँ बाप के खेत खलियान कब्जा करेगा तुम, और 10 टका ठिका लिए। हजरत ठीक से दुआ कीजिए तो 10
10 टका में नहीं फातिया बंद, एकदम बंद कीजिए, वो 100 टका देगा। आज पूरा इमाम से पता लगाए हम, आज बरात है ना, कई आदमी फॉर्म बोल बाबा पूरा इंडिया में आपकी तकरीर जो ये 10 टका 20 टका में फातिया बन वाला जो असर हुआ है, तो पूरा इलाके में 150 बढ़ गया है, बहुत पैसा। जिस गांव में फातिया करने में 300 टका नहीं होता था, वहाँ 3000 हो गया। सही बता रहे। एक मौलाना बोला कि बाबा हर साल यहाँ 750 रुपया होता था, 800-700, इन साल बोल 4000 पार कर गया। तो बाबा की तकरीर में असर हो रही है, इंशाअल्लाह असर होगी। इसके बाद और एक ऑफर लेके आएंगे जनाजा में, उसमें भी पैसा लेंगे। काहे आप लोग अगर नहीं पढ़ाइएगा, तनख्वाह नहीं बढ़ाइएगा, अच्छा 7-8 हज़ार में इमाम मिलता है कहीं? एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। ये 7-8 हज़ार करना बंद कीजिए, तनख्वाह इमाम की बढ़ाइए। इमाम की तनख्वाह 12-15 हज़ार होनी चाहिए इस महंगाई में। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल किया था। गहराइयों में उतर कर हम सब मिल कर झूम कर कलमाए हक पढ़े, ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।